जो भी उनके कार्यकर्ता है उनके साथ हमारा इंसाफी होता है। हाल है भाई। फोटो निकालने का इतना अरे हमने से ले लिया लेकिन बैठा जाए। क्षेत्र के कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले तो इसके लिए हम माननीय सांसद साहब मंत्री महोदय को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही ये कार्यालय इस लोकसभा क्षेत्र के जनता के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। एक छत के नीचे कार्यालय के रूप में हर एक चीज़ को व्यवस्थित किया गया है, जहां जन समस्या को सुना जाएगा, उसका निष्पादन किया जाएगा और अगर कहीं पत्र के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उनके संवाद को वहाँ तक पहुँचाने का इस कार्यालय के माध्यम से काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर इस कार्यालय के खुलने से इस क्षेत्र के जनता को बहुत ही फायदा होगा। वैसे इनका कार्यालय चुनाव जीतने के बाद से अस्थायी रूप से कभी सर्किट हाउस से, कभी इनके अपने निवास स्थान से, कभी भाजपा कार्यालय से, कभी जदयू कार्यालय पर बैठ के ये लोगों के जो भी परेशानी थी उसका निष्पादन कर रहे थे। लेकिन अब एक जगह आ जाने से लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। हाईवे पर ये ऑफिस अवस्थित है, सब लोगों को आने जाने में भी यहाँ काफ़ी सुविधा होगी और बहुत ही व्यवस्थित और सुसज्जित ढंग से कार्यालय की स्थापना की गई है। हम इस कार्यालय के लिए माननीय मंत्री महोदय को और यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारी जो जनता की सेवा के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इस कार्यालय के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो और समस्या मुक्त मुजफ्फरपुर लोकसभा बने। क्षेत्र के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता साथी मतदाता के बीच जाकर मत संग्रह करके आदरणीय राजभूषण चौधरी जी को मत दिलवाया और अपार वोटों से चुनाव जिताने का काम किया। सबों के मन में ये रहता है कि हम अपने सांसद के करीब जाए, सांसद से रूबरू रहे। तो आदरणीय माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ये कार्यालय अपना खोलने का इन्होंने काम किया है और काफ़ी सुगमता के तहत यहाँ इनका कर्मचारी भी रहेंगे और इनसे भी मुलाकात होगी और जो इस संसदीय क्षेत्र के अलावा जो बाहर के इनके विभाग से संबंधित जो लोग आएंगे, इनके कार्य का निष्पादन आसानी से हो सकेगा। और यहाँ जो कार्यालय आज खुला है, इसका उद्घाटन हुआ है, काफ़ी सभी एनडीए के साथियों में हर्ष है। देखिए 7 महीने लग गए, लेकिन हमारे सांसद तो लगातार परिसदन में ही रहकर सभी लोगों के बातों को सुन रहे थे, सभी लोगों के कार्य का निष्पादन कर रहे थे। 7 महीने लगे हैं, लेकिन कार्यालय 5 महीने, ठीक है 5 महीना लगे हैं, लेकिन कार्यालय तो खुल गए। ये तो बहुत सराहनीय कदम है और संतोषजनक कदम उठा है और सभी लोगों को ये आशा भरी निगाहें से सब लोग जो देख रहे थे सब और कार्य नहीं लगातार माननीय मंत्री जी जब दिल्ली से लौटे और लगातार इस संसदीय क्षेत्र के महान मतदाता मालिकों जिन्होंने अपने मत से इनको चुनाव जिताने का काम किया, एनडीए के साथियों ने दिन रात करके अपना मेहनत करके चुनाव जिताने का काम किया और किसी को अपने सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का अभाव नहीं दिखा। सबके सामने लगातार रहे और सबके बातों को सुनकर सुगमता से उनके बात और कार्यों को निष्पादन करने का काम। जनता उम्मीद रखे इस कार्यालय से कुछ निदान। बिल्कुल इसी उम्मीद पर खरा उतरने के लिए तो कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है
और कार्यालय में सभी एनडीए के साथी आज प्रमुख साथी उपस्थित है। ये उम्मीद पर तो खरा उतर और हमारे जो सांसद है मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के और माननीय जल शक्ति मंत्री है, ये निश्चित रूप से सबों की उम्मीद पर खरा उतरे। सांसद कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और इस कार्यालय के माध्यम से जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उस समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ विधिवत ऑफिस है, स्टाफ रहेंगे, लोग यहाँ हैं जो उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो भी लेटर वगैरह बनाना है, जिनको किसी को पत्राचार करना है तो वो उनका काम यहाँ से हो जाएगा। एवं जो प्रतिनिधि होंगे हमारे सांसद प्रतिनिधि अलग अलग प्रखंड लेवल के या लोकसभा लेवल के, वो लोग भी इस बीच में बैठा करेंगे और यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। कुछ समस्याएं ऐसी भी होगी जिसको खुद हमको देखना होगा, तो उसके लिए हम भी जब आएंगे तो बात करेंगे। बिहार में जिस प्रकार से बाढ़ की विभिन्नता आती है, आप उस कैसे इससे निजात दिलाएंगे? देखिए, बिहार में दो प्रमुख कारण हैं बाढ़ के। एक कोसी से बाढ़ का समस्या है और कोसी से बाढ़ से निजात दिलाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11,500 करोड़ रुपया दिया है इस बार। और जहाँ तक बूढ़ी गंडक की समस्या है तो बूढ़ी गंडक और गंगा से जो बाढ़ की जो समस्या है उसके लिए कल हम लोग मंत्रालय लेवल पर बैठ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में ही बैठ रहे हैं और जो भी फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड पदाधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, सारे लोग कल मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और हम लोग एक मैराथन बैठक होगी जिसमें सारे पदाधिकारी अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे कि कैसे नॉर्थ बिहार को बाढ़ से बचाया जाए और उसके बाद जो बेस्ट सॉल्यूशन नज़र आएगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। बाढ़ की पानी जो जल जमाव कर दिया है खेतों में, फसल नहीं हो पा रही, उसके लिए अभी बंदरा के क्षेत्र में जहाँ पर समस्या हमको पता चला था तो हम लोग उसको समस्तीपुर डीएम साहब से बात किए, मुजफ्फरपुर के सम्मानित जो पदाधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, उनसे भी बात हुई और वहाँ हम लोग पाइप लगा करके पानी निकालने का प्रयास करें। और मीनापुर के हाँ, जहाँ जहाँ ये समस्या आ रही है हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पक्ष किसी को दिक्कत ना हो, चूँकि एक तरफ पानी निकालने में भी लोगों का ऑब्जेक्शन रहता है तो सामंजस्य बना करके हम लोग उसका समाधान करने का प्रयास करें। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, स्मार्ट सिटी का लगभग काम बहुत आगे बढ़ गया है और कुछ काम जो बचा हुआ है, चूँकि कुछ ही वार्ड में स्मार्ट सिटी का योजना आया था, बहुत सारा पैसा लौट गया, कुछ मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण आधा से ज़्यादा पैसा लौट गया था। तो अब हम लोग प्रयास में हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें, ये प्रयास है।